हो गया ना? चलो करना, रुको एक मिनट देख लें। ठीक, टॉपिक है जी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। देखिए इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि आपकी क्लासेस चल रही थी। अब इसमें चर्चा हो रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। हो गया? देखिए यहां पे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक धन आवेश और एक कैसा ऋण आवेश। और ऐसा है कि एक पॉजिटिव है और एक कितना नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे दो आवेश लेंगे, मतलब एक माइनस है और एक कितना प्लस, और इसके बीच की कुल लंबाई 12 होगी। द्विध्रुव के बीच की कुल लंबाई कितना 12, यानी इसके बीच की कुल लंबाई कितनी है 12। यानी सबसे पहला लिखेंगे कितना आया कि एक निगेटिव और एक कैसा पॉजिटिव। इसके बीच में यहाँ पे एक बिंदु का नाम ए, दूसरे बिंदु का नाम बी, साथ में यहाँ पे लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा +1। यहाँ पॉइंट कितना पी, इसका नाम है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे, मेरे साथ ही लिखिएगा। यहाँ पे इसका मतलब कितना हुआ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हुआ मध्य बिंदु। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई कितना आएगा तो यहाँ पे टोटल लंबाई आ गया एल, जबकि दूसरा लंबाई कितना होगा, यहाँ पे सेकेंड लंबाई का टर्म कितना आएगा, तो इसके सेकेंड लंबाई का टर्म आ जाएगा एल। हो गया? अब इसके मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी r है। मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी कितनी r। तो इसमें अब दो पॉइंट चुनेंगे। अगर एक पॉजिटिव से चुनेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा r माइनस एल। अगर निगेटिव से चुनते हैं तो ये आएगा r प्लस एल। अब इसी बात को नीचे लिखेंगे, वी कंसीडर, यानी कि माना कि, यानी यहाँ पॉइंट है OP बराबर कितना लिखेंगे R, यहाँ पे कितना लिखेंगे BP, BP बराबर कितना होगा R माइनस एल, और कितना AP बराबर लिखेंगे, AP बराबर कितना R प्लस एल, AP बराबर R प्लस एल। R प्लस एल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र रहने पर धन आवेश रहने पर ये चलेगा इसके तरफ, तो यहाँ पे आएगा तो इसका नाम होगा, इस साइड चलेगा तो इसका नाम हो जाएगा EB, और इसके उल्टा चलेगा तो इसका नाम हो जाएगा EA। यानी एक तरफ EB आएगा और एक तरफ कितना EA। हो गया? दोनों दिशा एक दूसरे के कैसा हो गया उल्टा। अब इसके कंडीशन में लाइए, यहाँ पे इसका नाम x होगा, नोट कीजिए। हो गया? ठीक है, अब इसमें क्या होता है जब ऐसा कंडीशन लेंगे, देखिए सबसे पहले डाइपोल में हमेशा से दो चार्ज होगा, एक कितना निगेटिव और एक कितना पॉजिटिव। हो गया? एक कितना नेगेटिव और एक कैसा पॉजिटिव। हो गया जी? अब नीचे लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दो आवेश है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। दोनों आवेशों के कारण क्या लेंगे तो सबसे पहला बात क्षेत्र, तो नीचे लिखिए
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, मेरे साथ ही लिखिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, हो गया, ड्यू टू कितना, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते, साथ में यहाँ पे लिखा जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखिए, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, लिख दी। अब इसका मतलब क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश के कारण कौन सा, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले EB बराबर आएगा तो कितना, Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, हो गया। अब देखिए, जब भी ऐसा टर्म रहेगा, जैसे निकाल लिए चार्ज किसके लिए, एक निगेटिव के लिए और एक किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। जब अगर एक निगेटिव और पॉजिटिव के लिए निकाले हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में यानी परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसकी दिशा चेंज है, मतलब एक जाता है किधर, धन आवेश के कारण क्षेत्र के दिशा में, और एक ऋण आवेश के कारण क्षेत्र के दिशा के विपरीत, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है, हम लोग को निकालना है पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र, पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि एट पॉइंट P पे क्या स्थिति है, एट पॉइंट P पर यानी कि बिंदु P पर, हो गया, यानी सीधा बात आया, बिंदु P पर क्या है, EA तथा EB एक दूसरे के विपरीत स्थित है। अगर ये विपरीत स्थित है तो क्या होगा, कह हियर EA एंड EB एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टा, एक लेफ्ट एक राइट, यानी इसका मतलब हुआ हियर EA एंड EB are opposite to each other, opposite to each other। इसका मतलब आया कि यहाँ पे साथ ही साथ में क्या है कि EA का EB का मान बड़ा है किससे, EA से। तो इसके लिए सबसे पहले E निकालेंगे, एट नेट एट P पे कितना मान, EB माइनस कितना, EA। EB के मान को पुट कीजिए और EA के मान को पुट कर दीजिए। अब EB का अगर बात किया जाए, EB का मान कितना लिखेंगे, तो इसको लिख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, साथ में कितना R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ कितना Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए,
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ये टर्म आएगा एक आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। एक बार जैसे देखिए दोनों में जो कॉमन है तो क्या कॉमन है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे कितना आया है 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम निकाला जाएगा, दोनों के बीच में क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और एक तरफ आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसमें एक आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें देखिए डाइपोल है, डाइपोल में हमेशा दो पोल लेके चलना है, एक निगेटिव और एक कैसा पॉजिटिव, एक लेना है माइनस एक कितना प्लस। जब ऐसा रख लिए अब इसके बाद कितना है, तो सबसे पहला बात कि इस दोनों के कॉमन टर्म के बाद यहाँ एलसीएम निकाली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन। एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसमें तो फर्स्ट टर्म आउट हो गया, सेकेंड टर्म को लिख देंगे। सेकेंड टर्म क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। इसको लिखेंगे कितना a प्लस बी ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कीजिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ आएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये आएगा कितना आर स्क्वायर माइनस प्लस कितना 2RL। इसको लिखेंगे नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो बच गया उसको कट कर देंगे, कट होने के बाद कितना आया Q इंटू 4RL बाई कितना लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेप टू स्टेप ब्रेक करना है, यानी कभी भी किसी भी डाइपोल को जब ब्रेक किया जाएगा, डाइपोल का मतलब था Q इंटू 2L, डाइपोल का अर्थ था Q इंटू 2L, यानी सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखा जाएगा Q इंटू कितना था 2L, इसके बाद कितना था 2R बाई कितना लिखेंगे 4 पाई, यहाँ छूट गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब मन में चलेगा कि Q इंटू 2L क्या होता है, यहाँ पे Q इंटू 2L क्या है। अगर Q इंटू 2L की बात किया जाए तो इसका नाम होता था P, अब P बराबर होगा Q इंटू 2L, इसका मान होता है Q इंटू 2L। इसको लिख सकते हैं कितना P, P के बाद कितना 2R बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये भी स्क्वायर। इसका मतलब आ गया 2PR बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरा देखिए, चूंकि आर का वैल्यू बहुत बड़ा है किससे एल से, ये हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले आर बड़ा है एल से, ये अपने से नहीं है बल्कि इसमें डायग्राम बनाया गया था। इसके डायग्राम में क्या दिखाया गया था कि आर प्लस कितना आर बड़ा है, कितना आर जो है वो से कहाँ तक है P तक, और आर बहुत बड़ा है किससे एल से। और किसी टर्म का वैल्यू ऐसा हो जाए जो बड़ा हो जाए
जैसे ही बड़ा हो जाए तो इसका स्क्वायर टर्म और बड़ा होता है, तो यल स्क्वायर के। तो यहाँ पे यल स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर? 0। कह दिया सीधा सीधा कि यल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जैसे ही 0 हुआ, अब इस लाइन को बढ़ाएंगे, ये कितना आएगा? 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें कितना आएगा? r स्क्वायर माइनस 0, माइनस कितना? 0। अब इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका क्या है? स्क्वायर। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर कितना? r पे पावर 4, r से r कट जाएगा, और r से r कट गया तो अक्षीय रेखा पर आया कितना? 2p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जो बताया गया अक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र। अब दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया ना। ये सबसे पहले इसमें कैसे स्टार्ट लेंगे? ये पहला ये था कि अक्षीय रेखा था, पहले इस यहाँ पे 2 चार्ज लेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के बीच की कुल लंबाई 2l। यहाँ पे कितना आया? इसका मान r, जबकि इस साइड कितना लिखेंगे? r माइनस l, इस साइड r प्लस l। जैसे ही लिखे तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला बात आपको निकालना पड़ा EA का मान और किसका? EB का मान। EA और EB के मान को निकाल करके पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव। यानी अब निकालना है, पहले निकाला गया था क्षेत्र और अभी निकाला गया है सबसे पहले विभव। यानी कंडीशन वही रहेगा, लेकिन बात क्या है कि एक बार निकाल रहे थे सदिश राशि और एक बार निकाल रहे थे अदिश राशि। यानी कि कह रहा है सीधा सा बात, यहाँ पे एक बार अक्षीय रेखा है तो एक बार निरक्षीय रेखा, यानी अक्षीय है और कैसा? निरक्षीय। और अक्षीय और निरक्षीय के कंडीशन में इसकी वैल्यू कैसे चलेगी? तो यहाँ पे कह दिया कि अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव, जबकि विद्युत विभव एक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य है, और विद्युत विभव एक अगर अदिश राशि है तो इसकी कंडीशन साफ साफ है, इसमें एक निगेटिव है और एक कैसा है? पॉजिटिव। देखिए कैसा, फिर वही लाइन है अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा होने से हो गया था ना, तो एक तरफ कैसा चार्ज? निगेटिव माइनस, एक तरफ प्लस। दोनों के बीच की कुल लंबाई कितनी होगी? 2l। सीधा बात कहा कि एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में इसका मान कितना लिखेंगे? +1। पॉइंट कितना? P। अक्षीय रेखा है, अक्षीय रेखा मतलब x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक A आया, एक कितना? B आया। अब इस दोनों के मिड पॉइंट को चुनेंगे। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। जैसे ही हमने चुना, यहाँ इस बिंदु का नाम क्या होगा? मध्य बिंदु। चुन लिए। अब मध्य बिंदु चुनेंगे तो सबसे पहले 2 पार्ट में बटेगा, इसकी लंबाई l और इसकी भी लंबाई कितना? l। सुन लिया। एक तरफ निगेटिव दूसरे तरफ पॉजिटिव, और इसके बीच की कुल लंबाई 2l। तो यहाँ पे सीधा आया माइनस से
तो ये आ जाएगा, इसके बीच की दूरी r होगा। जैसे ही दूरी r हुआ तो यहाँ से फिर दूरी नापेंगे, तो ये दूरी नापी जाएगी, तो ये मान आएगा r माइनस एल। जैसा पहले था वैसा ही अभी। अगला लाइन आएगा यहाँ से r प्लस एल। यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा निर्देश की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर उसी बात को मानेंगे। वी कंसीडर, कितना मान मानना है यहाँ पे, OP बराबर R है और B से P तक के लेंथ कितना है, R माइनस एल, और A से P तक का लेंथ है R प्लस एल। अब यहाँ पे कितना आया, P का मान कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2L। कह रहा है P बराबर होगा Q इंटू कितना, 2L। यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी। यानी सीधा रखेंगे तो यहाँ पे मान आएगा P बराबर Q इंटू 2L, लिख दिए। अब जैसे ही लिखे कि P बराबर Q इंटू 2L है, लेकिन अब मान निकालना है किस पर, अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव। अब विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव बिहेवियर और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव बिहेवियर। हो गया। अब आगे देखिए, अब इसके नीचे लिखिए, यानी एक बार निगेटिव के लिए चुनेंगे और एक बार पॉजिटिव के लिए। एक बार चुनना है माइनस के लिए, एक बार प्लस के लिए। तो लिखेंगे नीचे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। हो गया। और ऐसा है तो सबसे पहले VA बराबर, A पॉइंट पे निगेटिव है तो लिखा जाएगा माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आएगा R माइनस एल। हो गया, R माइनस एल, नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश रहने पे धन विभव होता है और ऋण आवेश रहने पे ऋण विभव। VV बराबर कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना, R प्लस। जब भी आप ऐसा लिखते हैं तो सबसे पहले जोड़ने से पहले एक बात यहाँ क्लियर करना है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा या जो छोटा होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, पहले, जो छोटा रहेगा वो बाद में। ठीक है, यहाँ पे एक निगेटिव है तो एक कैसा, पॉजिटिव। तो अब इस बात को लेकिन कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर। कहाँ पे निकालना है, बिंदु P। और इसमें हमेशा सबसे पहले एडिशन करते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी इस वैल्यू को लिखें तो क्या करें, ऐड करें। ठीक है, तो आगे देखिए,
लिखिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव यानी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख दिए। अब इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, V बराबर VV प्लस V। VV का कितना है रखिए, VV का वैल्यू पुट कीजिए, VV का है Q बाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। गड़बड़ है क्या, VV का कितना है, प्लस की माइनस, कभी देखिए तो VV का प्लस है कि माइनस, प्लस लिखा गया है, गड़बड़ ना है, माइनस होगा, रुक जाइए एक मिनट, मिलाइए शुरू से। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु कहाँ पे P, बिंदु P पर विद्युत विभव लिख दिए। तो ये मान अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज है। ऐसा अगर निगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या लिखेंगे, निगेटिव चार्ज है तो ए बिंदु न था, देखिए तो निगेटिव चार्ज ए बिंदु पे न जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना होगा R प्लस L हो गया। सेकेंड लिखना पड़ेगा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी सीधा सा नाम लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज B पर ना है, B पर ना है जी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R माइनस L, प्लस माइनस देख लीजिएगा। B पर था कैसा, नेगेटिव, B पर कितना था नेगेटिव, R माइनस L था, और एक पे कितना था R प्लस L था, एक पे था R प्लस L और एक पे कितना R माइनस L है। ऐसा एक पे R प्लस L और एक पे R माइनस L। अब यहाँ ला के जोड़िए, ठीक है, यहाँ पे मान बैठाइए माइनस कितना आवेश Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R माइनस L। अब इसमें क्या कॉमन है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे कितना लिखेंगे R प्लस L, यहाँ कितना लिखेंगे R माइनस L, हो गया। अब बताइए सबसे पहले यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम लिखेंगे R प्लस L R माइनस L, हो गया। चलिए अब कौन सा पहला कट जाएगा, कटेगा ना,
तो कितना आएगा इसमें? माइनस साइन होगा, देखिए ए पर लगता है यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, मिलाइए तो। पहले बी का मान आर माइनस यल होगा, आर प्लस यल है, ठीक है। तो यहाँ पे आर माइनस यल, आर माइनस यल, आर प्लस यल, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये पहले जाएगा ना प्लस वाला, तो ये प्लस वाला पहले ले जाइए वहाँ पे, आर प्लस यल माइनस आर माइनस यल हो गया। अब इसको ब्रेक किया जाए छोटे पार्टों में, तो इसको लिखेंगे क्यू पाई 4 पाई इप्सिलॉन, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म को तोड़ दीजिए, आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल बाई कितना 4 हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कट जाएगा ऊपर, कट गया, कट गया तो कितना हो गया क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन, आर कट गया 2l ना बचेगा जी, तो ये बच गया कितना 2l, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है Q इंटू 2l हो गया। तो ऊपर में लिखा जाएगा P बाई कितना 4 पाई इप्सिलॉन। क्या कंडीशन है यहाँ पे, R ग्रेटर देन L है, R ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किस पर L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो अब अगला लाइन में क्या हो जाएगा P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। यहाँ 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। ये अक्षीय रेखा का क्या आ गया विभव 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इधर कितना हो गया P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कितना आर स्क्वायर। बन गया। ये कभी भी मान लिखते समय हमेशा एक बार बनाने के बाद दोबारा नहीं बनाइएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे जैसे आप कवर करते जाएंगे आसान होता जाता है, जैसे जैसे कवर करते गए बढ़ाते चले गए तो आसान होता जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब भी आप इसको बना रहे होते हैं तो इसका मान प्रॉपरली लिखना चाहिए। फाइनल, तो चलो आगे बढ़ता हूँ। नंबर 3, ऑनलाइन क्लास में कम से कम 1 घंटा मन से चल जाए तो 4 टॉपिक 5 टॉपिक आसानी से हो जाता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में 1, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में अगर आपका प्रॉपरली जैसे मान लीजिए चल रहा है, अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन जिस दिन ऑनलाइन चलने लगा तो मतलब 1 घंटा चल गया तो समझिए कि क्लास के ऑफलाइन के 6 दिन के क्या हो गया बराबर। ये ऑटोमेटिक, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लिखिए हेडिंग, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। करें विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। हो गया। कह रहा है किसके कारण, निरक्षीय रेखा के कारण। अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा में डिफरेंट है। अक्षीय रेखा हमेशा x के अलोंग चलेगा, निरक्षीय रेखा किसमें y में।
अब y में चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे भी द्विध्रुव है और द्विध्रुव में कितने आवेश होंगे? दो, एक नेगेटिव और एक कैसा? पॉजिटिव। यानी हमेशा दो आवेश लेना है, एक माइनस एक कैसा? प्लस। तो यहाँ पे पहले रखेंगे, पहले कितने आवेश लेंगे? दो। एक आवेश का मान माइनस और एक आवेश का मान प्लस। इसके बीच का यहाँ पे टर्म आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर इस लाइन को इससे अटैच कर देंगे, फिर इस लाइन को यहाँ पे अटैच करेंगे। जैसे ही अटैच करेंगे तो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, साथ में इसका एंगल इस प्रकार से होगा। तो देखेंगे कैसे। ये लंबवत समद्विभाज्य है, यानी एंगल कितना? 90। यहाँ भी एंगल कितना? 90। पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट है जिसका नाम कितना है? r, और इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे तो इसका नाम कितना आएगा? l, और इस पार्ट का नाम कितना आएगा? l। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिखेंगे? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हो गया। अब जब दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। और बराबर होगा तो इसके एकांतर कोण से ये बराबर, संगत कोण से ये बराबर, कुल एंगल कितना? हो गया। पॉइंट लिखिए ए, पॉइंट कितना? बी। अगर यहाँ से चलेगा तो इस पर तो +1 है, +1 का मतलब P। इसका नाम कितना आया है? EB। इसका नाम कितना आएगा? ये लाइन बढ़ जाएगा, इसमें डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा। तो ये अगर ए रहेगा तो यहाँ पे क्या नाम आएगा? ए। और ऐसे कंडीशन में इसका मान कितना आएगा? ई नेट। नोट कीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन के साथ साथ एंगल भी काउंट करना है। EA तथा EB के बीच का कोण, यहाँ EA तथा EB के बीच का कोण 2 थीटा है। यहाँ EA तथा EB के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा। साथ ही साथ अगर एंगल 2 थीटा है तो सीधा बात आया कि EA तथा EB के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा। साथ ही साथ अब मिलाएंगे OP के बीच का दूरी कितना है? r, जबकि BP का दूरी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ पे इसका मान आएगा कितना? AP के बराबर। हो गया। अब इसको हमेशा नीचे लिखते जाना। अब त्रिभुज मिलाइए। त्रिभुज का नाम है AOP। हो गया। अब यहाँ पे कोसाइन लिखा लेंगे, कुछ मीनिंग है इसलिए। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार कितना? l, कर्ण कितना? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कितना? l, यहाँ कितना आएगा? तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पावर कितना? 1/2। नोट कीजिए।
आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। हो गया। तो इसमें विद्युत द्विध्रुव में हमेशा कितने आवेश, दो, एक नेगेटिव और एक कैसा पॉजिटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो एक मान लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, पावर कितना 1/2। हो गया। अब आगे सोचेंगे। कह रहा है कि ई तथा ईबी के कोण के बीच कितना कोण कितना है 2 थीटा। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, हटाए ना, यहां देखेंगे। अब एक बार यहां पे लिखना है माइनस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है जी। तो यहां पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए होगा तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा। चार्ज नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये नाम कितना आएगा 4πε0 रूट में न है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगा Q/4πε0। ये कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। अब इसी प्रकार से निकालना है किसके लिए, प्लस क्यू आवेश। तो लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। यानी सीधा सा बात है, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हुआ, B है कि A, B चेक करिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन है, B। तो यहाँ पे EB बराबर क्या आएगा Q/4πε0। हो गया। इसके बाद कितना आया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। करिए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको बढ़ाएंगे तो कितना आएगा Q/4πε0। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। अब जरा सोचिए, यहाँ पे ये का मान बराबर है ईबी के Q/4πε0। हो गया। इसका मान कितना आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। बराबर ना है दोनों। यहाँ पे ये तथा ईबी का मान दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है, लेकिन बात है कि जब दो सदिश वाला टर्म आता है तो इसमें परिमाणिक मान आता है। परिमाणिक का मतलब रिजल्टेंट। जब भी दो सदिशों का टर्म रहेगा तो यहाँ पे एक मान आएगा जिसका नाम क्या है, परिमाणिक। परिमाणिक का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होगा, रिजल्ट। और रिजल्ट रहेगा तो यहाँ पे एक दिया है ई और एक दिया है ईबी, दिया हुआ है। एक कैसा ई, एक कैसा ईबी। हटाए ना, कह रहे देखिए दोनों कंडीशन, दोनों के मान सेम है। क्यों है, यहाँ पे आवेश निगेटिव पॉजिटिव से कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव से असर नहीं पड़ता है तो सबसे पहले यहाँ पे फील्ड का वैल्यू भी क्या है, सेम है। फील्ड का वैल्यू भी कैसा, सेम है। तब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ई नेट निकालना है किस पॉइंट पे, पी पे। लिखेंगे
ई नेट एट पी पे कितना होगा रूट में। चलाइए कलम, पहले अंदर में देखिए कितना टर्म है, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA और साथ में कैसा ई बी कॉन थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। कॉस कितना थीटा 2 थीटा। जब 2 थीटा आ गया, लेकिन शर्त है यहाँ पे ई का वैल्यू किसके बराबर है, ई बी के। कह रहा है कि ई का मान बराबर है किसके, ई बी के। किसी एक को रख सकते हैं, चाहे ई रख सकते हैं या तो ई बी रख सकते हैं, या तो ई रख सकते हैं या तो ई बी। तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2EA साथ में कितना EA, यहाँ कितना कॉस 2 थीटा हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2EA होगा ना प्लस 2EA स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन है तो कितना होगा रूट में, यहाँ पे ई का स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ मान निकालिए, ये से बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कितना है ये, यहाँ 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 2, 2 से 2 आउट हो जाएगा। तो इसका मान कितना लिखेंगे, ये बराबर 4 कॉस थीटा आएगा। कहिए तो 4 कॉस थीटा रूट में न रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। तो इसमें से कौन बाहर आएगा, ये आएगा। और 4 का वर्गमूल 2 कॉस थीटा लिखिए इतना, ये 2 लिखा हुआ स्क्वायर नहीं, ये 2 कॉस थीटा। 4 न है रूट में, और रूट में 4 रहेगा तो क्या निकलेगा 2 कंप्लीट। कभी भी याद रहे, जब कभी भी आप मान लिखते हैं हमेशा डेरिवेशन क्या होता है, सिद्धिकरण क्या होता है, व्यंजक वो अपने आप शुद्ध है, ठीक है। हाँ जैसे रैंडम कोई टॉपिक आता है तब तो दिक्कत करेगा, लेकिन जब भी कोई टर्म लगातार आने लगे, मतलब एक के बाद एक, वो फिक्स है वही लाना है। सिद्धिकरण में क्या है, फिक्स, लाना तो यही है, दूसरा नहीं ला सकते, ठीक है। अब जो मान आया यहाँ पे, इसी मान में ये का मान रखिए, ये का मान रखिए, कॉस थीटा का मान रखिए, बताइए कितना कितना दिया। देखो कॉपी में यहाँ पे ये का मान है, और ये के मान के बाद कितना है कॉस थीटा का मान, ये के मान के बाद किसका मान, और कॉस थीटा फिगर के बगल में निकला है, चेक करिए जो बना है ना फिगर, उसके नीचे देखिए, फिगर के नीचे निकला है कॉस थीटा, क्या जी, फिगर के नीचे क्या निकला है, तब मिलाओ तो ई नेट, ई नेट। अब ई नेट लिख दिए, यहाँ पे पॉइंट कितना है पी, तो इसका मान कितना आया 2 ई कॉस थीटा, यही है जी। अरे आगे पीछे हो सकता है, हो गया। क्या लिखा हुआ ई कितना 2 कॉस थीटा। अब बताइए अगर ये है तो 2 का मान तो 2 है, और कॉस थीटा नहीं, ये का मान देखो पहले, क्यू बटा में आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। ये ऊपर में कितना है 2, इसका मान एल बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 हो गया। अब गुना कीजिए q इंटू 2l बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 3/2 आ गया। अब बताइए q इंटू 2l का सूत्र, हाँ बहुत बार लिखा गया, फी बराबर q इंटू 2l हो गया। तो यहाँ पे रख दीजिए, हो गया आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर पावर कितना 3/2। आर का मान बहुत बड़ा है किससे एल से, आर का मान बहुत बड़ा है किससे एल से, तो आर स्क्वायर का मान बहुते बड़ा हो जाएगा किससे एल स्क्वायर से हो गया। तो बताइए सीधा सा एल स्क्वायर का मान 0, एल स्क्वायर का मान 0 हो गया। वो 3 बार कंडीशन लग गया। लगा है जी। तो यहाँ पे बेसिकली 0 न हो गया किसका मान आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर प्लस 0 पावर कितना 3/2 पी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन आर 3 आएगा नहीं आएगा, चेक करिए। यहाँ पे आर स्क्वायर है जी। अब पावर में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, पी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। तो ये किसका मान रहा, अक्षीय का कि निरक्षीय का, निरक्षीय न जी। 90 डिग्री पे कौन होता है निरक्षीय, 90 डिग्री पे निरक्षीय और 0 डिग्री पे अक्षीय। हमेशा 0 डिग्री पे कैसा अक्षीय और 90 डिग्री पे निरक्षीय। कट गया। अब इस दोनों मान को तुलना करना है कि अक्षीय में मान कितना आया और निरक्षीय में। देखिए हर बार आपको यहाँ लाइन सेट करना है, ठीक है, हर बार ये लाइन सेट करना है। जब ये लाइन सेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लाइन कहीं गड़बड़ हुआ तो मान क्या हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अगर ये चेंज हो गया तो मान क्या हो जाएगा गड़बड़, और ये सेम रहा तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें, जाइए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा, पहला बताया गया था ई अक्षीय, अक्षीय ना, अक्षीय का मान था 2p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब यहाँ पे एक और मान बताया गया भी अक्षीय का, भी अक्षीय का मान कितना p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आर स्क्वायर होगा, कितना आर स्क्वायर। यानी ये था 4 पे, ये था 5 पे, 4 5 और कितना 6। यहाँ पे आएगा ई निरक्षीय, ई निरक्षीय, निरक्षीय का मान कितना p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हो गया। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे ई वाला का, किसका ई का, ई अक्षीय बटा में कितना ई निरक्षीय लिख दिए। एक अक्षीय एक कैसा निरक्षीय, सब मान बैठा दीजिए। 2p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई कितना p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये मान कितना आएगा 2:1, यानी इस कितना 2 रेशियो हो गया। कंप्लीटेड।